नमस्कार मेरे आध्यात्मिक मित्रों। संसार का सबसे बड़ा कारागार कौन सा है? क्या वह लोहे की सलाखों से बना है? नहीं। सबसे बड़ा कारागार वह है जिसे हम अपनी अपेक्षाओं से बनाते हैं। हम में से अधिकांश लोग जीवन भर एक व्यापारी की भांति जीते हैं। हम प्रेम करते हैं तो बदले में प्रेम मांगते हैं। हम परिश्रम करते हैं तो बदले में तत्काल सफलता मांगते हैं। हम दान देते हैं तो बदले में पुण्य या यश मांगते हैं। हमारा हर कर्म एक सौदा बन गया है, और जब वह सौदा पूरा नहीं होता, जब हमें वह फल नहीं मिलता जिसकी हमने कल्पना की थी, तो हमारा हृदय टूट जाता है। हम कर्म करना ही छोड़ देते हैं। हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने सुख की चाबी परिणाम के हाथों में सौंप दी है, जो हमारे नियंत्रण में है ही नहीं। आज की कहानी उस क्षण की है जब मानव इतिहास के सबसे महान योद्धा ने अपने जीवन के सबसे बड़े युद्ध को केवल इसलिए नकार दिया क्योंकि उसे उसका परिणाम मनचाहा नहीं दिख रहा था। यह कहानी है कुरुक्षेत्र में खड़े अर्जुन की और उस जगत गुरु श्री कृष्ण की, जिन्होंने उसे कर्म का वह अंतिम सिद्धांत सिखाया जो आज भी हर सफल व्यक्ति का मूल मंत्र है। यह कथा श्रीमद् भगवद गीता के उस श्लोक को जीवंत करती है जो वेदों का निचोड़ है, जो कर्म का संविधान है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। तू कर्मों के फल का हेतु मत बन और तेरी आसक्ति कर्म न करने में भी न हो। आइए उस धर्म क्षेत्र में चलते हैं जहां विचारों का महायुद्ध लड़ा गया। पांडवों के महारथी अर्जुन, जो कुछ क्षण पूर्व तक युद्ध के उत्साह से भरे थे, अब अपने रथ के पिछले भाग में हताश बैठे थे। उनके हाथ, जो कभी शत्रुओं के काल थे, अब अपने ही मुख को ढककर आंसू पोंछ रहे थे। उनका गांडीव धनुष, जिसकी टंकार से तीनों लोग कांपते थे, अब एक व्यर्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह रथ के फर्श पर पड़ा था। अर्जुन के सारथी, त्रिभुवन के स्वामी श्री कृष्ण पीछे मुड़कर अपने सखा को देख रहे थे। उनकी आंखों में न तो आश्चर्य था, न ही क्रोध। उनकी आंखों में वह अनंत गहराई थी जो अर्जुन के मन की उस परत को देख रही थी जहां मोह ने कर्तव्य का गला घोंट दिया था। अर्जुन ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, केशव, आप मुझसे यह कैसा घोर कर्म करवाना चाहते हैं? मैं देख रहा हूं कि इस युद्ध का अंत क्या होगा। कुल का नाश, मित्रों का वध, गुरुओं का रक्त। अर्जुन की समस्या युद्ध नहीं थी। अर्जुन की समस्या यह थी कि वह एक भविष्यवक्ता बनने की कोशिश कर रहा था। वह अभी युद्ध शुरू होने से पहले ही उसके अंत की गणना कर रहा था। श्री कृष्ण ने अर्जुन की इस मनोदशा को भांप लिया। उन्होंने देखा कि अर्जुन कर्म को फल के तराजू पर तौल रहा है, और जब तक वह तौलता रहेगा वह कभी युद्ध नहीं कर पाएगा। कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, अर्जुन, तुम ज्ञानियों जैसी बातें कर रहे हो, पर तुम्हारी समझ अभी भी बालकों जैसी है। तुम इस समय यहां एक योद्धा के रूप में खड़े हो या किसी बनिए के रूप में जो लाभ हानि का खाता खोलकर बैठा है। तुम पूछ रहे हो कि युद्ध का परिणाम क्या होगा, पाप या पुण्य, जय या पराजय, सुख या दुख। परंतु पार्थ, क्या इन प्रश्नों पर तुम्हारा कोई अधिकार है? अर्जुन ने आश्चर्य से कृष्ण की ओर देखा। अधिकार? क्या मेरे कर्म के फल पर मेरा अधिकार नहीं है केशव? यदि मैं खेती करता हूं तो फसल पर मेरा अधिकार है। यदि मैं युद्ध करता हूं तो विजय या पराजय मेरी ही तो होगी। श्री कृष्ण मुस्कुराए। वह मुस्कान जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान छिपा था। उन्होंने कहा, यही तुम्हारा अज्ञान है अर्जुन, और यही तुम्हारे और संसार के समस्त दुखों का कारण है। और तब उस युद्ध भूमि के मध्य में भगवान ने कर्मयोग का वह परम सूत्र उच्चारित किया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। श्री कृष्ण ने अपनी बात को विस्तार देते हुए कहा, अर्जुन, सृष्टि के नियम को समझो। तुम्हारे पास केवल बीज बोने का अधिकार है। क्या तुम वर्षा को नियंत्रित कर सकते हो? क्या तुम धूप को नियंत्रित कर सकते हो? क्या तुम मिट्टी की उर्वरता को नियंत्रित कर सकते हो? नहीं। हजारों कारक मिलकर यह तय करते हैं कि वह बीज वृक्ष बनेगा या नहीं। तुम केवल माली हो, तुम विधाता नहीं हो। कृष्ण ने अर्जुन के मन के उस द्वंद्व को 4 स्पष्ट टुकड़ों में काट दिया। कर्म में ही तेरा अधिकार है। हे पार्थ, इस समय तुम्हारे हाथ में क्या है? केवल गांडीव। तुम्हारे वश में क्या है? केवल बाण चलाना। प्रत्यंचा कितनी खींचनी है,
निशाना कहाँ लगाना है, बाण कब छोड़ना है, बस यही तुम्हारा साम्राज्य है। इसके बाहर वह बाण हवा के रुख से मुड़ जाएगा या कवच से टकराकर टूट जाएगा या शत्रु के प्राण ले लेगा। यह तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। जिस पर तुम्हारा वश ही नहीं, उसकी चिंता में तुम उस कर्म को क्यों दूषित कर रहे हो जिस पर तुम्हारा पूर्ण वश है? जब तुम परिणाम की चिंता करते हो तो तुम वर्तमान से भविष्य में चले जाते हो, और युद्ध भविष्य में नहीं, वर्तमान में लड़ा जाता है। एक चिंतित योद्धा कभी अचूक निशाना नहीं लगा सकता, फलों में कभी नहीं। अर्जुन, तुम सोच रहे हो कि मैं भीष्म को मारूंगा। यह तुम्हारा अहंकार है। तुम तो केवल एक निमित्त हो। परिणाम तो अनेक अदृश्य शक्तियों के समीकरण से निकलता है। हो सकता है तुम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो और फिर भी हार जाओ, और हो सकता है तुम त्रुटि करो और फिर भी जीत जाओ। फल ईश्वर, प्रारब्ध और समय के अधीन है। जब तुम फल पर अपना अधिकार जमाते हो तो तुम ईश्वर की व्यवस्था में हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हो, और यही तुम्हें पीड़ा देता है। कर्मफल का हेतु मत बन। यह सबसे महत्वपूर्ण है अर्जुन। यदि तुम युद्ध इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें राज्य चाहिए तो तुम एक लोभी हो, और यदि तुम युद्ध इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम्हें पाप का डर है तो तुम कायर हो। दोनों ही स्थितियों में तुम स्वार्थ से बंधे हो। तुम्हारा मोटिवेशन फल नहीं होना चाहिए, तुम्हारा मोटिवेशन धर्म होना चाहिए। कर्म इसलिए करो क्योंकि वह करना सही है, इसीलिए नहीं कि उससे तुम्हें क्या मिलेगा। जैसे एक दीपक इसलिए नहीं जलता कि लोग उसकी तारीफ करें, वह इसलिए जलता है क्योंकि जलना और प्रकाश देना उसका स्वभाव है। तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करना और धर्म की रक्षा करना तुम्हारा स्वभाव है। परिणाम की राख को अपने कर्तव्य की अग्नि पर मत डालो। अकर्म में तेरी आसक्ति न हो। मेरी इन बातों को सुनकर कहीं तुम यह न सोच बैठो कि जब फल पर अधिकार ही नहीं तो मैं कुछ करूं ही क्यों, मैं रथ के कोने में पड़ा रहता हूं। नहीं अर्जुन, वह तामसिकता है, वह मृत्यु है। कर्म तो करना ही होगा, और वह भी पूरी कुशलता से करना होगा। अंतर केवल भाव का है। पहले तुम पाने के लिए कर रहे थे, अब तुम समर्पित करने के लिए करो। कृष्ण ने एक अद्भुत उदाहरण दिया। अर्जुन, देखो उस नर्तकी को जो राजा के दरबार में नृत्य करती है। वह अपना सर्वश्रेष्ठ नृत्य करती है। उसका ध्यान हर ताल और मुद्रा पर होता है। वह जानती है कि पुरस्कार राजा की इच्छा पर निर्भर है। यदि वह नाचते समय केवल यह सोचती रहे कि मुझे कितना स्वर्ण मिलेगा तो उसका पैर डगमगा जाएगा। लेकिन जब वह केवल नृत्य के आनंद में खो जाती है तो उसका नृत्य सर्वश्रेष्ठ होता है और पुरस्कार झक मारकर उसके पीछे आता है। तुम उस नर्तकी की तरह बनो अर्जुन। युद्ध को एक कला, एक यज्ञ मानकर करो। यह मत सोचो कि अंत में सिंहासन मिलेगा या शमशान। बस अपने बाणों की वर्षा को इतना परिपूर्ण बना दो कि स्वयं काल भी तुम्हारे कौशल की प्रशंसा करे। कृष्ण के ये शब्द पिघले हुए स्वर्ण की तरह अर्जुन के कानों से होते हुए उसकी आत्मा में उतर गए। अर्जुन को अचानक बहुत हल्कापन महसूस हुआ। वह बोझ जो उसके कंधों को झुका रहा था, पाप का बोझ, जीतने की जिम्मेदारी, कुल का नाश, वह सब एक ही पल में उतर गया। उसने महसूस किया कि वह व्यर्थ ही विधाता बनने की कोशिश कर रहा था। वह तो केवल एक सिपाही है जिसका काम लड़ना है, परिणाम देना नहीं। उसने एक गहरी सांस ली। उसकी धड़कनें शांत हो गईं। पसीना सूख गया। उसके हाथों का कंपन रुक गया। उसने नीचे पड़े गांडीव को उठाया। जब उसने उसकी मुठिया को पकड़ा तो उसमें एक नई शक्ति का संचार हुआ। यह शक्ति इच्छा की नहीं थी, यह शक्ति समर्पण की थी। अर्जुन ने कृष्ण की ओर देखा। अब उसकी आंखों में प्रश्न नहीं, समर्पण था। उसने कहा, केशव, मेरा मोह नष्ट हो गया है। मैं अब फल के लिए नहीं लड़ूंगा। मैं अब राज्य के लिए नहीं लड़ूंगा। मैं लड़ूंगा क्योंकि आप चाहते हैं। मैं लड़ूंगा क्योंकि यह मेरा कर्तव्य है। अब चाहे सामने भीष्म हो या द्रोण, मेरे लिए वे केवल लक्ष्य हैं और मेरा कर्म उस लक्ष्य को भेदना है। परिणाम आपके चरणों में है। अर्जुन रथ पर तनकर खड़ा हो गया। उसने देवदत्त शंख बजाया। वह ध्वनि इतनी तीव्र और स्थिर थी कि कौरव सेना समझ गई कि असली अर्जुन अब जाग उठा है। वह अर्जुन जो अब परिणाम के भय से मुक्त है। इसके बाद का युद्ध इतिहास है। अर्जुन ने ऐसा युद्ध लड़ा जैसे कोई योगी समाधि में हो। बाण चलते रहे, महारथी गिरते रहे, पर अर्जुन का मन विचलित नहीं हुआ। न जयद्रथ वध के समय
वह अति उत्साहित हुआ। न अभिमन्यु वध के समय वह कर्तव्य से डिगा। उसने कर्मण्येवाधिकारस्ते को अपना जीवन बना लिया। उसने केवल बाण चलाए, फल कृष्ण ने दिए। मेरे मित्रों, हम में से प्रत्येक व्यक्ति अर्जुन है और हमारा जीवन कुरुक्षेत्र है। क्या आप भी अक्सर काम शुरू करने से पहले ही उसके अंजाम से डर जाते हैं? एक छात्र परीक्षा से पहले डरता है, अगर नंबर कम आए तो। एक कर्मचारी प्रेजेंटेशन से पहले डरता है, अगर बॉस ने डांटा तो। एक प्रेमी इजहार करने से पहले डरता है, अगर उसने मना कर दिया तो। यह डर, यह चिंता ही आपकी सबसे बड़ी शत्रु है। यह आपकी ऊर्जा को चूस लेती है। श्री कृष्ण आज आपसे वही कह रहे हैं, अपना फोकस बदलो। क्या मिलेगा से हटाकर क्या कर रहा हूं पर ध्यान लगाओ। जब आप फल की चिंता छोड़ देते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप लापरवाह हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आप निडर हो जाते हैं, और एक निडर व्यक्ति की कार्यक्षमता एक डरे हुए व्यक्ति से 1000 गुना अधिक होती है। याद रखिए, कर्म आपका ईश्वर है, एकाग्रता आपकी पूजा है, और परिणाम ईश्वर का प्रसाद है। प्रसाद मीठा हो या कड़वा, उसे स्वीकार करें और अपने अगले कर्म में लग जाएं। यही सफलता का रहस्य है, यही शांति का मार्ग है, और यही वह ज्ञान है जो एक साधारण मनुष्य को महामानव बनाता है। उठिए, अपने कर्तव्य के गांडीव को उठाइए, भविष्य के कोहरे को मत देखिए, बस वर्तमान के लक्ष्य को भेद दीजिए। कहानी पसंद आई तो एक लाइक तो बनता है। कमेंट करके बताइए इस कहानी से आपने क्या सीखा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी प्राचीन और अद्भुत कहानी छूट न जाए। हम आपके लिए ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद। आपका प्रेरक साथी वेदार्श।